देखिए, आज भी हम कहलगांव में उसी तरह लगे हुए हैं जिस तरह हम आसाम में थे और लगे हुए थे। अगर टिकट मिलता है तो मैं कहलगांव से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। आरसीपी बाबू को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करना भी चाहिए। इससे 2-3 फायदा भी पार्टी की होगी। और आने वाले समय में मैं आपको आज बता देता हूं कि जन स्वराज बहुत बड़ी पार्टी बनके बिहार में उभरेगी और इसके बिना कोई सत्ता पे काबिज नहीं हो सकता है। कौन कहता है ब्राह्मणवाद की पार्टी है? हमारे जन स्वराज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अति पिछड़ा हैं, भारती साहब। इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है और नीतीश कुमार का मिट्टी पलीद होना एकदम कन्फर्म है। आखिर क्या वजह हो गई अचानक से इस तरह का निर्णय वो क्यों ले लिए? चूंकि वो तो चाहते थे कि पार्टी बना करके हम बिहार को बदलेंगे। इस तरह की चीज़ें क्यों हो गई? अकेले वो कमज़ोर पड़ रहे थे इसलिए जन स्वराज का सहारा लेना पड़ा। जिस पार्टी को आप विस्तार दे रहे थे कहलगांव विधानसभा में भागलपुर में, अचानक से आशा पार्टी का जन स्वराज में विलय हो गया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जन स्वराज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और जन स्वराज का अर्थ होता है गुड गवर्नमेंट। तो हमारे प्रशांत किशोर सर जो हैं आज 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे और वही मेहनत लगभग 8-9 महीना से आरसीपी सर भी कर रहे थे। और दोनों एक ही दल में रह चुके हैं, एक महासचिव और एक उपाध्यक्ष राष्ट्रीय। तो दोनों का दिल भी एक था, दोनों का मन भी एक है। इसीलिए दोनों ने आपसी सहमति बनाई और दोनों सोचे कि एक साथ मिलकर लड़ें बिहार में तो और बिहार को मजबूत करेंगे और खुशहाल बिहार बनाएंगे। अच्छा, कहलगांव विधानसभा से आप संभावित प्रत्याशी थे आशा की तरफ से, अब भी यही स्थिति बनी रहेगी? चूंकि अब तो जनस्वराज के जिम्मे आपकी पार्टी चली गई, तो आपको नहीं लगता है कि मौका मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? देखिए, आज भी हम कहलगांव में उसी तरह लगे हुए हैं जिस तरह हम आसाम में थे और लगे हुए थे। अगर टिकट मिलता है तो मैं कहलगांव से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और अगर टिकट नहीं मिलता है, किसी और को भी मिलता है, तो मैं उसके साथ उसकी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। प्रशांत किशोर जी भी पहले जदयू में रहे थे, अब दोनों एक साथ आ गए। नीतीश कुमार का एक प्रमुख चेहरा बिहार में हमेशा एनडीए का प्रमुख चेहरा बन करके उभरता है। क्या ये बातें सही है कि प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे ताकि नीतीश कुमार को चुनाव में धक्का मिल सके? आरसीपी बाबू को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करना भी चाहिए। इससे 2-3 फायदा भी पार्टी की होगी। और इनकी अपनी जो छवि है और प्रशांत किशोर साहब की जो छवि है, दोनों का छवि मिलता जुलता है। दोनों बिहार का विकास चाह रहे हैं, दोनों बिहार को खुशहाल बनाना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर साहब लगभग 2 साल से पैदल यात्रा करके बिहार के हर गांव को उन्होंने लगभग छान लिया। आरसीपी सर भी नहीं पैदल चले लेकिन गाड़ी के माध्यम से इन्होंने भी लगभग हर गांव को छान लिया। तो दोनों का विजन एक है, इसीलिए आपस में सहमति बना के दोनों एक साथ हो गए हैं। और आने वाले समय में मैं आपको आज बता देता हूं कि जन स्वराज बहुत बड़ी पार्टी बनके बिहार में उभरेगी और इसके बिना कोई सत्ता पे काबिज नहीं हो सकता है। लेकिन ये बातें भी राजनीतिक गलियारे में तेज है कि आरसीपी सिंह जिस पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर के बिहार को बदलने की बात कर रहे थे, अब जिस पार्टी में उस पार्टी का विलय हुआ है वो तो ब्राह्मणवाद की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से मिले होने की भी उस पर कहीं ना कहीं आरोप लगती है। तो ये चीज़ें जो अब सामने आई है, तो क्या कुर्मी कुशवाहा ये सारी वोट शिफ्ट हो पाएंगे, ऐसी संभावना लगती है? कौन कहता है ब्राह्मणवाद की पार्टी है? हमारे जन स्वराज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अति पिछड़ा हैं, भारती साहब। तो ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष तो ये सब रूमर उड़ाएगा। जहाँ तक कोयरी कुर्मी धानुक ये सब अति पिछड़े वर्ग की सवाल है, इन्होंने आरसीपी बाबू को पहले भी नेता धीरे धीरे मानना शुरू कर दिया था और अब उन्हीं को नेता ये मानेंगे। इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है और नीतीश कुमार का मिट्टी पलीद होना एकदम कन्फर्म है। आखिर क्या वजह हो गई अचानक से इस तरह का निर्णय वो क्यों ले लिए? चूंकि वो तो चाहते थे कि पार्टी बना करके हम बिहार को बदलेंगे। इस तरह की चीज़ें क्यों हो गई? अकेले वो कमज़ोर पड़ रहे थे इसलिए जनस्वराज का सहारा लेना पड़ा? नहीं, कमज़ोर पड़ने की कोई बात नहीं। आरसीपी बाबू कमज़ोर नहीं थे, लेकिन दोनों का मन मिजाज एक था। दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि अगर 1 और 1 11 होता है ना, तो ये 11 हो के और मजबूत बनेंगे और बिहार को और आगे लेके चलेंगे। इसीलिए दोनों एक हो गए हैं। देखिए, हंसल सिंह थे जो कि कह रहे थे कि दरअसल आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर की जोड़ी अब बिहार को मजबूती देगी, चूँकि दोनों के पास तजुर्बा है और बिहार चूँकि इसी मोड़ पर खड़ा है कि यहाँ पर बदलाव कैसे लाया जा सकता है। दोनों का एक सूत्र में होना बिहार के लिए बहुत ही बेहतर संकेत कर रहा है। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब को, फेसबुक पर देखते हैं तो वहाँ फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम मेहनत कर रहे थे।